और अब बात करते हैं जोशीमठ की, क्योंकि जोशीमठ को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास लगातार जारी है। घर में नहीं रहे, कहाँ जाएं, क्या करेंगे हम? हमारा पूरा मकान तभी गिर रखा है। और जोशीमठ पर इस वक्त सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरह से घरों में दरारें आ गई हैं, उसके बाद ये बड़ा आदेश दिया गया है कि तुरंत इन घरों को खाली करा दिया जाए। घर हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन वो लोग जिनको अपने आशियाने छोड़ने पड़ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि अपने सपनों को, अपने आशियानों को इस तरीके से अपने आगे बिखरते देखना इनके लिए आसान नहीं है। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताएं, लोगों की जिंदगी बहुत जरूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए दरार वाले इलाके खाली करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया कि जल्द से जल्द उन इलाकों को खाली करा दिया जाए। मोनिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोनिका, लोगों की परेशानी यही है कि आप अगर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, हमको तो वहां व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, हम अपना घर छोड़कर आज कहीं जा तो रहे हैं, लेकिन वापस कब आएंगे, कैसे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तमाम सवाल हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बिल्कुल, यही वो तमाम सवाल है जो लोगों के मन में कौंध रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो लगातार परेशान है, निराश है, हताश है, उदास है। क्योंकि जरा सोचिए, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बसाती है तो एक तिनका जोड़कर बुनकर अपना घोंसला बसाती है, और उसका घोंसला जब उजड़ जाता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। और हम तो फिर इंसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगानी यहाँ इन पहाड़ों पे इन लोगों ने बिता दी, अपने घरों में बिता दी। आज इस विपदा की घड़ी में अचानक से उन्हें अपना घर खाली करके जाना पड़ रहा है, तो उनके मन में कई सवाल है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। लोग रो रहे हैं कि हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ, उनके स्कूल है, पढ़ाई कैसे होगी, अचानक से सब कुछ थम जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी जिंदगी मानो जैसे थम सी गई है, जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है, जिंदगी की रफ्तार ने एक ब्रेक ले लिया है। और ऐसे में उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, यही तस्वीरें आज जोशीमठ से हर जगह से सामने आ रही है। भैया, किस तरफ को जा रहे हैं आप? 1 मिनट जरा बात कीजिए। घर खाली कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कमरा खाली कर रहे हैं नीचे वहाँ का सिंगदार का। हाँ जी। तो अब कहाँ जाएंगे? अब ऊपर सुनील पे जाएंगे शायद। तो वहाँ आपने खुद से इंतजाम किया है? प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम है क्या? नहीं, खुद को इंतजाम किया है। खुद किया है। हाँ। तो कमरा लिया किराए पर? हाँ, कमरा लिया है किराए पर। फिर उसके बाद कोई व्यवस्था कुछ सोचा है? पता नहीं कब सरकार क्या करती है। अभी बस यहाँ से खाली करने को कहा है। हाँ, ठीक है मोनिका, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं, जिनको अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनके सामने चुनौती यही है कि वो वापस अपने घर कैसे वापस आएंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी वही है और हमेशा से शुरुआत से वहीं पर वो रहे हैं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। सरकार इस पर कदम लगातार उठा रही है। सरकार का ये कहना है कि जोशीमठ के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं, लेकिन हालात खराब ना हो इसलिए हमने लोगों को पहले ही तैयारी करते हुए दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के आदेश दे दिए हैं, इंतजाम भी कर लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ आज रो रहा है, धंस रही है जमीन, खौफ में है जोशीमठ के लोग, हाल बुरा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार दरारों का खौफ बढ़ता जा रहा है। अपने ही घरों के बाहर लोग रहने को मजबूर हैं। सैकड़ों घरों और हजारों लोगों पर एक बड़ा खतरा बना हुआ है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्थानीय नागरिकों के साथ सरकार के लिए भी जोशीमठ को बचाना एक बड़ी चुनौती है। जोशीमठ के हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी भी जोशीमठ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। सीएम धामी ने सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता बताई
जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर जोशीमठ को बचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिशों में जुट गई है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं भी स्वयं वहाँ पर गया था, लगातार मैं भी बात कर रहा हूँ। मुख्य सचिव गए थे, सभी लोग लगे हुए हैं और हम ऐसे कठिन समय में सारी सरकार जोशीमठ वालों के साथ है, जोशीमठ के निवासियों के साथ है। मैं सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि ये समय अनावश्यक बातें करने का नहीं है। ये समय हम लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर सबसे पहले जोशीमठ के लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है। जोशीमठ में दरार शुरू होने के बाद से ही सीएम धामी एक्शन मोड में हैं। सीएम धामी ने खतरे को देखते हुए सभी विकास कार्यों पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे। साथ ही राहत बचाव की टीमें भी ग्राउंड जीरो पर उतर गई हैं, जिसके बाद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे लोगों को जोशीमठ के खतरे वाली जगहों से निकाला जा रहा है। वहीं जोशीमठ को बचाने के लिए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी लोगों को मदद देने की बात कही है। ये कई तरीके की धरोहरें यहाँ पर हैं, तो इसकी रक्षा करना राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसको राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में लिया जाना चाहिए। जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं, अब उसके बाद प्रशासन जो है वो लगातार एक्शन में नजर आ रहा है, क्योंकि हमें बताया ये गया है और हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो लोगों को साफ कर दिया गया है कि अब उनको जो इफेक्टेड जगहें हैं, जहाँ पे भी क्रैक्स हैं, जहाँ पे भी नुकसान हुआ है, उन जगहों को, उन घरों को खाली करना होगा और जो सरकार ने उनके लिए जगह बनाई है वहां उनको रिलोकेट करा जाएगा। जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है, जो लोगों की यहाँ मदद कर रही है, उनको घर से उनका सामान निकालने में और उसके बाद यहाँ से ले जाने में। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए जोशीमठ बचाना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल लोगों के मन में डर के साथ सवाल भी है कि अगर उनका आशियाना उजड़ जाएगा तो आखिरकार उनका ठिकाना कहाँ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।